गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR कुमार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लीला घोड़ा का सवार, त्रिलोक का नाथ, देव जी, देव महाराज, देवधनी, साडू माँ का लाल, उद्धा जी, नारायण, देव दरबार और ईटा का श्याम के बारे में। तो अपन बात करेंगे श्री देव नारायण जी के बारे में। तो इनका नाम है देव नारायण जी। इनका अन्य नाम लीला घोड़ा का सवार है, त्रिलोक का नाथ जी, देव महाराज, देवधनी, साडू माँ का लाल, उद्धा जी, नारायण जी, देव दरबार और ईटा का श्याम। इसके अलावा इनके उपनाम भी है। इनका उपनाम है आयुर्वेद के देवता। ये जड़ी बूटियों के अच्छे ज्ञाता थे, जड़ी बूटियों से दवाई बनाते थे। विष्णु का अवतार भी है, साथ साथ सगुण शास्त्र के ज्ञाता है। इनके अलावा मैंने बताया था आपको सगुण शास्त्र के ज्ञाता हड़बूजी महाराज के बारे में। हड़बूजी लोक देवता है, ये भी सगुण शास्त्र के ज्ञाता है। साथ ही देवनारायण भी सगुण शास्त्र के ज्ञाता। इनका जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था, माला डोंगरी पर। और इनके पिता का नाम था सवाई भोज। इनकी माता का नाम था सेडूबाई या सेडू माता खटाणी। इनकी पत्नी थी पीपल देव, जो जयसिंह परमार की पुत्री थी, परमार वंश से बिलोंग करती थी। इनका जन्म परिवार हुआ था बगड़ावत जाति के जो गुजर हैं, उस परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये गुजरों के अरावे देव कहलाते हैं। इनकी पूजा होती है, पूजा के स्थान पर इनकी मूर्ति की जगह ईंट की पूजा होती है। और ईंट की जगह पूजा क्यों होती है? क्योंकि फ्रेंड्स, कहा जाता है कि ये मतलब नाग देवता का अवतार है। हुआ क्या था, एक दिन जब पुष्कर में अपने जो ये है ना नाग पाड़ी, तो यहाँ पे क्या, जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ का शुभारंभ किया था, तब ब्रह्मा जी को ईंटों का प्रयोग करना था। तब नाग देवता ने ईंट अपनी बल और शक्ति से ईंटों को पकाया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने इन ईंटों का प्रयोग नहीं किया था। तो ये नाग देवता नाराज हो गए थे, और नाराज होकर जब विष्णु के पास चले गए थे, तो विष्णु जी ने कहा कि तुम मेरे नाम से, यानी विष्णु के अवतार से जब अवतरित होगे और देवनारायण के रूप में पूजे जाओगे, तब तुम्हारे इन ईंटों का प्रयोग होगा, और तुम्हारे स्थान की जगह, यानी तुम्हारी जो तस्वीर है या तुम्हारी मूर्ति के स्थान पर तुम्हारी इस ईंटों की पूजा होगी। तब से देवनारायण के मंदिर में इनकी मतलब मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा होती है। इसके अलावा दोस्तों, ये अपने जो ये ईंट मिलती है, ये पुष्कर नागपाड़ी में मिलती है। ये पुष्कर अजमेर और पुष्कर के मध्य है नागपाड़ी, वहाँ पर ईंट मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे अपने ऐसे जाते हैं तो ये हमें ईंट नहीं मिलती है, लेकिन जहाँ कहीं भी जब भी देवनारायण जी के मंदिर की स्थापना होती है, जहाँ कहीं भी, और जब लोग मूर्ति के स्थान पर ईंट का प्रयोग करते हैं और ईंट लाने का जब वो जाते हैं ईंट लाने के लिए, तो इन्हें वो ईंट आसानी से मिल जाती है। इनका जो अस्त्र होता है या इसके अलावा जो इनका चढ़ावा होता है, चढ़ाव में नीम की पत्तियों का चढ़ावा होता है। कहा जाता है कि जो नीम की पत्ती है, नीम की पत्तियों में नारायण यानी देवनारायण नारायण का वास होता है। इसी कारण इनके चढ़ावे के रूप में नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। और इनका जो अस्त्र है, तलवार या भाला, दोनों इनका अस्त्र है। इनके अलावा जो इनका मूल देवरा है, वो आसिंद भीलवाड़ा में है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनका जो अस्त्र है, ये तलवार और भाला है। इनका मूल देवरा आसिंद में है, और अन्य देवरा जो देवमाली ब्यावर में है, और देवडूंगरी चित्तौड़ में भी इनका मंदिर भी है। देवपुरिया टोंक में भी इनका मंदिर है। इनके अलावा जगह जगह गाँव में सब जगह भी लगभग मिल जाता है देव जी का मंदिर। इनके अलावा जो देव जी के प्रसाद चढ़ी जाती है, कहा जाता है कि प्रसाद के रूप में, और वास्तव में मैं खुद भी गया था वहाँ पे, क्या जो प्रसाद के रूप में जो वितरण होता है, वो घाट छाछ का वितरण होता है। और देवनारायण जी के इनके जो गाय थे, इनके समय में जो इनके पास गाय थी या जो पशुधन था, वो लगभग 98,000 यानी कि लगभग 1 लाख के आसपास इनके पास पशुधन था। और जो गवाले थे, वो लगभग 1500 के आसपास गवाले थे, जो इनकी गायों की रक्षा करते थे और इनके लिए दूध निकालने का और चारा पानी का कार्य करते थे। इनकी जो समाधि है, वो देवमाली में है, जो वर्तमान ब्यावर में है। इनके घोड़े का नाम है लीलागर। इनके अलावा फ्रेंड्स, देवनारायण जी है, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि जो इनकी फड़ होती है, ये सबसे लंबी फड़ है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा तो आप पापू जी राठौड़ का वीडियो देख लेना। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जो पापू जी की फड़ है, वो सबसे प्रसिद्ध फड़ है। और लोक देवता में जो सबसे लंबी फड़ है, वो देवनारायण जी की फड़ है, और सबसे प्रसिद्ध फड़ है वो पापू जी की फड़ है। इसके अलावा मैंने लोकदेवी में बताया था कि जो लोकदेवी के अंदर जो जीण माता है, जीण माता का जो गीत है, वो सबसे लंबा गीत है। फिर फ्रेंड्स,
कंफ्यूज मत रखना। देखो लोक देवी में जो जीण माता है, जीण माता का गीत है जो सबसे लंबा गीत है, और देवनारायण जी की फड़ है ये सबसे लंबी फड़ है, और जो सबसे प्रसिद्ध फड़ है वो बाबू जी की फड़ है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस फड़ में 335 गीत है। कितने गीत हैं? 335 गीत है। इसके अलावा फड़ क्या होती हैं? देखो फड़ होती हैं जो कपड़े पर चित्र बनाकर जो उनके भोपाता वो लकड़ी की सहायता से, जैसे ये कोई कपड़ा है, इस कपड़े पर चित्र बना दिया जाता है, और चित्र बना के वो यहाँ बैठ के लकड़ी की सहायता से उस चित्रों के बारे में जानकारी देते हैं कि ये ऐसे ऐसे हुआ, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का उसमें जो वो होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा जो इन फड़ का जो वाचन होता है, उस वाचन का जो जिस यंत्र का प्रयोग होता है वो है जंतर मंत्र। जंतर मंत्र वाद्य यंत्र द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस जो फड़ है, इस फड़ का 1992 में इस पर डाक टिकट लगा था। 1992 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ था, ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा देखो, एक तो ये 1992 में डाक टिकट देवनारायण के बारे में, और ये देवनारायण जी की फड़, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इनकी मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा होती है, और इनको जो चढ़ावा चढ़ता है वो चढ़ावे के रूप में नीम की पत्तियाँ चढ़ती हैं। फ्रेंड्स, ये भी एक ऐसे लोक देवता थे, ऐसे देवता थे, इन्होंने भी गायों की रक्षा के लिए अपना प्राण दिया था। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए मेरों से, जो मेर जाति के जो लोग थे वो, उनसे इन्होंने लोहा लिया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी जो समाधि है, या इन्होंने जो अपना प्राण त्यागा था, वो त्यागा था देवमाली ब्यावर में। इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था और वहीं पर इनकी समाधि है। बोलो देव दरबार की जय हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।